तक पहुंचे। आज 11 वर्ष हो गए इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार को बने थे और इन 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल लोगों को बांटने का काम किया, जात-पात का जहर घोलने का काम किया, कैसे आपसी भाईचारा खराब हो इसके लिए उन्होंने रणनीतियां बनाई। आज प्रदेश की हालत बहुत खराब है। आज लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, पढ़े लिखे युवाओं की रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आपने स्वयं देखा था पिछले दिनों के एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में केवल उस एग्जाम में बैठने के लिए हरियाणा प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने फार्म भरे थे। केवल फार्म भरने के नाम के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों की जेब से सरकार ने निकाल दिया। जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन फिर कोर्ट की तरफ से ये कह दिया जाएगा कि पेपर लीक हो गए थे, एक की जगह दूसरे को बैठा करके पेपर दे दिए गए, इसलिए पेपर रद्द किया जाए। रोजाना पेपर रद्द होते, पेपर घोटाले होते। पिछले 5 वर्ष की जो सरकार थी मनोहर लाल खट्टर जिसका मुख्यमंत्री था, उस सरकार के अंदर तो 20 से ज्यादा बड़े घोटाले हुए थे। अगर मैं घोटालों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। शराब का घोटाला हुआ, गेहूं का घोटाला हुआ, धान का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। किस तरह से लोगों की जेबों में डाके डाले गए। आज इसलिए हर व्यक्ति परेशान है। आज इन लोगों ने नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के ऊपर भरोसा करना होगा। कांग्रेस ने भरोसा करके देख लिया। पिछला जो चुनाव था, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मुझे पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी दी गई कि मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं और मैं उस चुनाव के अंदर कैथल जिले का कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव में ना गया। हर गांव में गया था, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। खास करके जब मैं खुला हल्के में आया था तो रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक जो मीटिंग में 7-8 बजे हुई बात होती थी वो 12-12 बजे तक चला करती थी। मीटिंग में रिस्पांस था, विश्वास करते थे, लोग कहते थे कि हम आपको वोट देना चाहते हैं। और आखिर में फिर एक ही बात कह करके कहीं ना कहीं ये कह करके कि हमने मोदी की सरकार को बदलना है, इसलिए इस बार हम अपना वोट कांग्रेस को देना चाहते हैं, कांग्रेस के सहयोगी को देना चाहते हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि उस बीच जो है कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी तो नहीं जीता है, लेकिन नवीन जिंदल के सूट बैठे और जिंदल आता है क्या तुम्हारे पास? कभी आया तुम्हारे यहाँ? 2 बार पहले भी बनाया था, 2 बार पहले बनाया था, तब भी नहीं आया था। लेकिन क्योंकि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके भी है, कहीं ना कहीं धर्म और जात के नाम पर बांट करके दाव लगाया जा रहा है। हम 5 साल तक तो कोसते हैं, अगर वोट डालने का समय आता है तो फिर कहीं ना कहीं भटक जाता है। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया
तो विधानसभा के चुनाव में हर व्यक्ति ये कह रहा था कि हमने बीजेपी को सत्ता से पार करना है, कांग्रेस को सत्ता में लेना है। आप तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, आप तो भाजपा को सत्ता से पार करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के जो आका थे, जो आगू थे, वो सभी बीजेपी की सरकार बनाने में लगे हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी लग रही ठीक नहीं लग रही थी सरकार बनाने में। आपके सामने 20 ऐसी सीटें थी जिनका सर्वे हुआ था कि सिटिंग एमएलए कांग्रेस के कितने जीत सकते हैं। उस सर्वे की रिपोर्ट में आया था कि 30 में से 16 ऐसे एमएलए हैं आपके जिनको अगर दोबारा टिकट दे दें तो और चुनाव हार जाएंगे। अगर उनकी जगह कोई नए चेहरे उतार दिए जाएंगे तो फिर 30 की 30 सीट जो है कांग्रेस जीत जाएगी। आपको याद होगा टिकटों के बंटवारे से 10 दिन पहले हुड्डा के खिलाफ एक रेड हुई थी, ईडी की हुई थी नहीं हुई थी, और उसमें हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही थी। जब एफआईआर दर्ज हुई और हुड्डा को यह संदेश दिया गया बीजेपी की तरफ से कि या तो हमारी मर्जी के मुताबिक टिकटें बंटवा दें, अगर नहीं बंटवाएगा तो तेरे को उठा करके जेल में बंद कर दें। जेल के डर से हुड्डा ने हाईकमांड के ऊपर दबाव बनाया और कहा कि 30 के 30 सीटें एमएलए को टिकट दे। उसी दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर चली गई। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनने के रास्ते खुल गए थे। हमारे को तो बीटीएम बनाते थे, लेकिन खुद भाजपा के साथ मिले हुए थे। अब साथियों हालात इस किस्म के हैं जो लोग उल्टा कर रहे थे, खास करके रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिले के लोग जो ये कह रहे थे कि हमने अब की बार हर हालत के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। सबसे ज्यादा वहीं पे हुड्डा ने अपना नुकसान अपने आप किया। सोनीपत की 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीट पे ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए, 5 में से 4 आगे ये जीत पाए। आज ऐसे हालात हैं, मैं पूरे हरियाणा में जाता हूं, खास करके रोहतक में, सोनीपत में जब आप जाओगे तो वहां आम आदमी की जबान में एक ही बात है कि हमने जिन लोगों के ऊपर विश्वास और भरोसा किया था उन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। इन बाप बेटा दोनों ने इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। अब वो लोग छुटकारा चाहते हैं, अब वो लोग फिर से आपकी पार्टी में विश्वास और भरोसा जताना चाहते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश में फिर से आपकी पार्टी सत्ता में आए तो फिर 25 सितंबर को हर गांव से 15-15, 20-30 लोगों को अपने साथ लेकर के रोहतक पहुंचो। आओगे रोहतक में? जब आप बड़ी संख्या में रोहतक आओगे तो उसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक मैसेज चला जाएगा कि हरियाणा प्रदेश जिसने हमेशा बड़ा बदलाव करने का काम किया, अगर कांग्रेस पार्टी को किसी ने सत्ता से पार किया था तो उसकी पैरवी हरियाणा प्रदेश की जनता ने करी। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उनकी हत्या के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 450 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में जीती थी। आम आदमी ये कहता था, अखबार में लिखता था, रेडियो में भी खबरें आती थी। उन दिनों में टेलीविजन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अखबारों रेडियो लिखता और कहता था कि अब कांग्रेस 100 साल सत्ता से बाहर नहीं होगी। कांग्रेस को सत्ता से पार करने के लिए
आपको ध्यान होगा चौधरी देवीलाल ने न्याय आंदोलन शुरू किया था, और वो आंदोलन इसलिए शुरू किया था कि उस वक्त की सत्ता ने, जो कांग्रेस पार्टी थी, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक फैसला हरियाणा प्रदेश के खिलाफ ऐसा लिया था केवल अपनी पहचान बढ़ाने के लिए। राजीव ने लोगों का समझौता किया था और उसमें हमारे हिस्से का जो पानी था उसको कम कर दिया गया था, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया था, और उसमें जो 107 हिंदी भाषी अफसर गांव थे वो भी कहीं पंजाब को दे दिए गए थे। उसके खिलाफ चौधरी देवीलाल ने पैदल यात्रा शुरू करी थी हिसार से दिल्ली की, और जब चौधरी देवीलाल ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो बड़े बड़े नेताओं ने चौधरी देवीलाल को टेलीफोन करके कहा कि चौधरी साहब आपका फैसला गलत है, आप जिस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो उससे न केवल हरियाणा प्रदेश का नुकसान होगा बल्कि पंजाब में जो शांति होने जा रही है उसमें भी दिक्कत है। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं पंजाब में शांति का पक्षधर हूं, लेकिन मैं हरियाणा की कुर्बान नहीं होने दूंगा। उन्होंने उस वक्त आंदोलन शुरू किया, न्याय युद्ध किया, नतीजा ये निकला, न्याय युद्ध के दौरान लोगों ने चौधरी देवीलाल की बात पर विश्वास किया और 90 में से 85 सीटें चौधरी देवीलाल को जिताई। कांग्रेस के अंत की शुरुआत हरियाणा से हुई थी कि नहीं हुई थी, और फिर 89 के अंदर चौधरी देवीलाल ने जनता दल का गठन कर दिया, और 89 में जो कांग्रेस पार्टी 450 से ज्यादा सीट जीत करके आई थी, सत्ता से बाहर हुई थी कि नहीं हुई थी। तो इस बीजेपी का अंत भी इसी हरियाणा की धरती से शुरू हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो फतेहाबाद की रैली के अंदर चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के ऊपर देश के सारे नेताओं को बुलाया, और बुला करके उस वक्त भी भाजपा को सत्ता से पार करने का रास्ता तैयार कर दिया था। उन्होंने उन नेताओं से कहा था कि अगर आप चाहते हो कि बीजेपी सत्ता से पार हो तो फिर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी आपको तीसरा मोर्चा बना लेना चाहिए। उस वक्त नीतीश कुमार था और उस वक्त शरद पवार आए हुए थे। वो दोनों खड़े होकर चौटाला साहब से कहने लगे कि हमें कांग्रेस को भी शामिल कर लेना चाहिए। चौटाला साहब ने कहा कि मुझे कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं है, ये बेईमान है, कि कल को तुम्हें ही इसका गठबंधन से बाहर कर देंगे। जो ज्यादा भरोसा जता रहे थे उन्हें सबसे पहले बात किया गया। नीतीश को किया था नहीं किया था बात। नीतीश को अगर बात नहीं करते, चंद्रबाबू नायडू को साथ ले लेते, नवीन पटनायक को साथ ले लेते, तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती ही नहीं हो जाती। लेकिन जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी ने कैसे भाजपा सत्ता में रहे इसके लिए उन नेताओं को साथ लेकर चलने की बजाय उनको अलग कर दिया। अब फिर इसकी शुरुआत अगर आप चाहते हो भाजपा सत्ता से बाहर हो तो देश के बड़े नेताओं की नजर आपके 25 सितंबर की रैली के ऊपर होगी, चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर होगी। हम अब की बार बड़े नेताओं को निमंत्रण नहीं देंगे। उन नेताओं को गलतफहमी हो जाती है कि तुम्हारे नाम पे जनता है। आप अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो कि नहीं बढ़ाना चाहते? अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो तो फिर अपनी ताकत का एहसास 25 सितंबर को कराओ। इतनी बड़ी रैली कर दो कि सारे देश के नेताओं की नजर हरियाणा के ऊपर आकर के टिक जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि गुना से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हमने अब तक संगठन के ऊपर ध्यान दिया था, हमने अब तक संगठन को कैसे बूथ के सदन तक ले जाया जाए उसके ऊपर काम कर रहे थे। आपके यहां पे बूथ के स्तर का संगठन खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। क्यों हो गया? अब मैं चाहता हूं जहां पे बूथ के सदन के ऊपर जोन बना दिए,
अब एक एक बूथ के ऊपर जो आपके जितने भी अलग अलग जो प्रभारी है, जो हमारे यूथ विंग है, महिला विंग है, जो अलग अलग विंग बनी हुई है, उन सबके भी एक एक आदमी की नियुक्ति करो ताकि आपका संगठन और बड़ा हो जाए। जब सबकी नियुक्तियां कर दोगे तो फिर मान के चलो रैली का निमंत्रण देने में आसानी हो जाएगी। आज आप बड़ी संख्या में आए हो, हर गांव से आए हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आज ही जाकर के गांव में हर वर्ग के साथी को निमंत्रण देने का काम करो। सबको निमंत्रण देकर जाओगे। मैं उम्मीद करूंगा कि गुलाटी का बदलाव में सबसे अग्रणी रहेगा। ये अच्छा हमेशा विश्वास रखने वाला। आपने तो पता नहीं किस चीज को चौधरी देवलाल के कहने पे एमएलए बनाने का काम किया। दिलूराम को बना दिया था कि बना दिया था? आपने बना दिया, भाग गया। अब हालत खराब हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो फिर साथियों, जिस किसी को भी आपने चौधरी देवलाल के कहने से बनाया, फिर किसी ने दगा दिया, जो दगा देकर के गया दोबारा पंडित में, अब फिर नए सिरे से अपने चौधरी देवलाल की नीतियों को बढ़ाओ और बड़ी संख्या में आओ। बहुत मेहरबानी।